साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 17 मई। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली का इतिहास हम कवर करते हैं, तो आज 17 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं कवर कर लेते हैं। 17 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाल का प्रसिद्ध खोजी नाविक वास्को डी गामा पहली बार कालीकट के निकट पहुंचा था। 15 मई 1540 को हरदोई में हुई कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। 17 मई 1742 को चटुटजित्तिज की लड़ाई फ्रेडरिक द्वितीय और पार्सिया ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया था। 17 मई 1744 को फ्रेंच किंग लुई एक्सवी यानी कि 15वें ने ब्रिटेन पर युद्ध की घोषणा की थी। 17 मई 1756 को ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 17 मई 1769 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग को बर्बाद करने के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। 17 मई 1792 को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत से बटन वुड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 17 मई 1814 को नॉर्वे के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और नॉर्वे की संविधान सभा द्वारा क्रिश्चियन फ्रेडरिक को नॉर्वे का नया राजा चुना गया। 17 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट घोषित हुए। 17 मई 1865 को विश्व संचार दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 17 मई 1884 को अलास्का अमेरिका का हिस्सा बना है। 17 मई 1928 को नवे आधुनिक ओलंपिक खेलों की एम्स्टर्डम में शुरुआत हुई। 17 मई 1970 को थोर हेयरडॉल ने इसी दिन मोरक्को से यात्रा की शुरुआत की और अटलांटिक महासागर को 57 दिनों में पार कर लिया। 17 मई 1974 को आयरलैंड के डबलिन और मोनागन के बम धमाकों में 28 लोग मारे गए। 17 मई 1975 को जापानी महिला श्रीमती जुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी। 17 मई 1976 को उज्बेकिस्तान में आए भयंकर भूकंप से हजारों लोग मारे गए। 17 मई 1978 की घटना है। मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैप्लिन का चोरी हुआ ताबूत खोज निकाला गया था, जिसे 2 चोर ने चुरा लिया था और उसके बदले 4 लाख पाउंड की मांग की थी। 17 मई 1983 की घटना है। इजराइल के लेबनान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 17 मई 1987 को सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। 17 मई 1993 से इंटेल ने पेंटियम प्रोसेसर का अनावरण किया था। 17 मई 2000 को रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरलिस्ट ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को मंजूरी प्रदान की थी। 17 मई 2002 को पाकिस्तान में मृत अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल का शव कब्रिस्तान से बरामद हुआ था। 17 मई 2007 को भारत पाकिस्तान समग्र वार्ता का चौथा दौर रावलपिंडी में शुरू हुआ था। 17 मई 2008 को बिहार के परिवहन मंत्री रामानंद प्रताप सिंह ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। 17 मई 2008 को तालिबानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के राजदूत तारिक अजीजुद्दीन को रिहा किया था। 17 मई 2010 को भारतीय बॉक्सरों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप की सभी 6 स्वर्ण पदक जीत लिए थे। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर का अवार्ड विजेंद्र कुमार को मिला, जबकि मेजबान भारत ने सर्वाधिक 36 अंक लेकर टीम चैंपियन भी जीती। गत विजेता इंग्लैंड 34 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। 17 मई 2010 को देश के सबसे पुराने पारंपरिक खेल कबड्डी को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने अगले महीने कबड्डी विश्व कप का आयोजन करने की घोषणा की थी। 17 मई 2010 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस MM कुमार व जस्टिस जतिंदर चौहान की खंडपीठ ने जोगिंदर कौर की याचिका पर PGI चंडीगढ़ के विकलांगता संबंधी अधिनियमों की अनदेखी का दोषी ठहराते हुए कहा, नौकरी पर रहते विकलांगता को आधार बनाकर किसी कर्मचारी को मिलने वाले सेवा लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी परिस्थिति में उस समान लाभ वाले पद पर रखा जा सकता है। 17 मई 2010 की घटना है। भारतीय सेना ने उड़ीसा के
व्हीलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-2 प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 17 मई 2013 को इराक में सिलसिलेवार बम विस्फोट में 90 लोगों की मौत हुई और 200 घायल हुए थे। 17 मई 2015 पश्चिम कोलंबिया से सलगर के अल्पाइन शहर में भूस्खलन से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। 17 मई 2019 को मनाली के नज़दीक गुलाबा के भूस्खलन होने से करीब 3000 पर्यटक फंसे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा था। 17 मई 2019 को ताइवान में पहली बार समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया और एशिया में ऐसा करने वाला वह पहला देश बना। 17 मई 2019 को अमेरिकी वायुसेना द्वारा गलती से किए गए हवाई हमले में अफगान पुलिस के 17 अधिकारी मारे गए जबकि 14 अन्य घायल हुए थे। 17 मई 2020 को भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाया गया था। 17 मई 2021 को DRDO ने कोविड रोधी दवा 2-डिऑक्सी ग्लूकोज की पहली खेप जारी की थी। 17 मई 2021 को मिस यूनिवर्स का 69वां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेक्सिको की एंड्रिया मेंजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला था। ये थी हमारी आज की यानी 17 मई की महत्वपूर्ण घटनाएं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देख लेते हैं 17 मई को जन्मे व्यक्ति। 17 मई 1749 को एडवर्ड जेनर का जन्म हुआ जो प्रसिद्ध कार्य चिकित्सक तथा चेचक के टीके के आविष्कारक थे। 17 मई 1897 को धीरेन्द्र वर्मा का जन्म हुआ जो हिंदी और ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। 17 मई 1951 को देश के मशहूर गज़ल गायक पंकज उधास का जन्म हुआ था। 17 मई 1953 को प्रीति गांगुली का जन्म हुआ जो हिंदी सिनेमा की चरित्र अभिनेत्री थी। 17 मई 1963 को जॉन डेविड जैक्सन का जन्म हुआ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी थे। 17 मई 1987 को चार्मी कौर का जन्म हुआ जो भारतीय अभिनेत्री थी। अब आइए अगली सीरीज़ देख लेते हैं 17 मई को हुए निधन के बारे में। 17 मई 2009 को प्रकाश मेहरा का निधन हुआ जो हिंदी फिल्मों के एक निर्माता एवं निर्देशक थे। 17 मई 2011 को बेनू सेन कोलकाता का निधन हुआ था जो भारत के एक भारतीय फोटोग्राफर थे। 17 मई 2012 को डोना समर का निधन हुआ जो अमेरिकी गायिका, गीतकार और अभिनेत्री थी। 17 मई 2014 को CP कृष्ण नायर का निधन हुआ जो भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति तथा होटल लीला समूह के संस्थापक थे। 17 मई 2020 को प्रसिद्ध मराठी लेखक रत्नाकर मटकारी का निधन हुआ था। 17 मई 2021 को KK अग्रवाल का निधन हुआ जो भारतीय चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे। अब देख लेते हैं 17 मई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। देवर्षि नारद जयंती मनाई जाती है आज ही के दिन। आज ही के दिन यानी 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना सोसाइटी दिवस यानी WTISD मनाया जाता है। आज ही के दिन 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। आइए अब देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर का आज 16 और 17 मई के करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता? तो उत्तर है आपका भारत। प्रश्न अगला है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आंसर है माणिक शाह। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में किस महिला पर्वतारोही ने 10वीं बार एवरेस्ट फतह किया है? आंसर है लक्फा शेरपा। प्रश्न है, किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल की है? आंसर है छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में किसने इटालियन कप 2022 को जीता है? आंसर है इंटर मिलान। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में किसे REC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? आंसर है रविंद्र सिंह ढिल्लों को। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान का। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है?
आंसर है 7.6%। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में महिला हॉकी एशिया विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है जापान। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में जूनियर तीरंदाजी विश्व कप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आंसर है भारत। अब आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।